हरे कृष्णा। हेलो माय सोल फैमिली, माय लवली व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं और अपने अपने जॉब में मस्त है और व्यस्त है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और आपसे धीरे धीरे जुड़ पाने के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वही लोग ले, बाकी जाने दे। पर आप सभी कोई मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ डिवाइन का मैसेज आप सभी को प्राप्त होना चाहिए। इससे आपको गाइडेंस मिल सकती है और अपना अपना लाइफ पे आगे आप बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज शिव शक्ति का क्या मैसेज है। आज मंडे है, तो आज का मैसेज यही है, मुझे प्राप्त यही मैसेज प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स की नो मोर कंप्रोमाइज। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप जो है वही आप दुनिया के सामने लाइए, क्योंकि आपके अंदर जो छिपे हुए राज है, जो आपका हिडन टैलेंट है, जो आपका मनोकामना है, जो आपको करने का इच्छा है, हो सकता है कि अभी तक आप कुछ कर नहीं पाए। आपको अगर रास्ता बदलना है तो आप देखिए, आपको रास्ता बदलने से अगर आपको शांति मिलती है। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी तक ने आपने जो खोया है, जो पाने का कोशिश किए हैं, वो आपको प्राप्त नहीं हुआ, और जो पाया उससे बहुत ज़्यादा आप खोया। लेकिन फ्रेंड्स, आप ईश्वर यही कहते हैं कि नहीं, अब आपको नहीं खोना है। जो है आपका हिसाब किताब बराबर। लोग आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे, बहुत ज़्यादा आपका टांग खींचने का कोशिश करते थे और जलस भी थे बहुत। तो ये सभी जो है आप समझ पाते थे कि लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, लेकिन आप उनके सामने सिर्फ हंसते ही थे, अपना अंदर का जो दुख है उसको छिपाते थे। लेकिन अब ईश्वर शिव शक्ति यही कह रहे हैं कि आपको डार्कनेस से जो उजाला में वो लाए हैं, तो इसका कोई कारण है। तो अब अपने आप को आप जो आप सही में हो, अब ईश्वर अब सबके सामने आना चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या मैसेज है, और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। देखते हैं क्या मैसेज है फ्रेंड्स। आज बाबा, ब्रह्मांड जितने भी हैं, यूनिवर्स का क्या मैसेज है, शिव शक्ति का क्या मैसेज है, क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए। फ्रेंड्स, ये जो आपका जो कार्मिक रिलेशन है फ्रेंड्स, शिव शक्ति यही कह रहे हैं कि आपका जो कार्मिक रिलेशन है वो ख़त्म। आपका जो हैंग्ड पोजीशन था, आपने ईश्वर को सरेंडर किया। आप फॉरगिव और फॉरगेट, ये भी आपने किया। समय भले ही लगा, बहुत दुख आपने झेला,
ईश्वर को सरेंडर करने के बाद जो आप में एक नई जो सोच निकला, अब आप हालांकि मुझे समझ में आ रहा है कि उतना भी इजी नहीं है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो भूलना, फॉरगिव करना इतना आसान होगा, लेकिन आपने कुछ हद तक फॉरगिव भी किए हैं, अपने आप को अंधेरे में रखे हैं, अकेले में रखे हैं, ईश्वर को सरेंडर किए हैं, मेडिटेशन किए हैं, जाप ताप भी किए हैं। अब आपको एक नई दिशा मिल चुका है। आप चीज़ों को अलग तरह से देख रहे हैं। पहले आप थोड़े थोड़े बातों पे बहुत मायूस हो जाते थे। लोग आपको क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपके पीठ पीछे क्या उस आपके लिए वो लोग क्या सोच रहे हैं, इस बारे में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और खुद बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने आप को मतलब कोसते थे कि क्या मैं ही गलत हूँ, क्या बाकी सब ठीक है, मेरे बारे में जो कह रहे हैं सब सही बोल रहे हैं। तो ये बहुत सारे चीज़ आपके अंदर ये हो रहा था। तो फिर आप अब चीज़ों को थोड़ा नई तरह से देखना शुरू किया है। आपका जो अंतर मन है वो अब थोड़ा बाहर आ रहा है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपका जो सैक्रिफाइस है, अब वो सैक्रिफाइस आपका रंग ला रहा है। आपको बिग चेंज देख पा रहे हैं आप अपना जो फीलिंग है, आपका जो दुख है उसको आप रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए कि इस पोजीशन में आना आपका बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये संभव एकमात्र ईश्वर से ही आप कर पाए, क्योंकि इस पोजीशन में आपका आना बहुत ज़रूरी था। आप आपको इस पोजीशन में जो लोग लाए हैं, ये एकमात्र ईश्वर ही इससे आपको बाहर ला सकते थे, और वो आपने और ईश्वर आपके साथ जुड़ के ये कर दिखाया। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। आपका ये जो है ना, ये जो रिलेशन है आपका, आप बहुत ज़्यादा अब बुद्धि जो आप थोड़ा चतुराई से अब काम लेना शुरू कर रहे हैं। आपका जो अपना मन में जो कन्फ्लिक्ट था, जो संघर्ष था, वो वो अब ख़त्म हो रहा है। वो संघर्ष आपका ख़त्म हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप अब इतना ही ताकतवर बन गए हैं कि आप अपना एनिमीज़ को हरा सकते हैं, पलट के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपके मन में एक फ्रीडम जो आप चाहते थे, आप इतना ही ज़्यादा रोक टोक में अपना जीवन व्यतीत किए हैं, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। आप कोई भी कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो है आप अपना अंदर का जो बात है वो आप बाहर ला सकते हैं, और आपका बुद्धि बहुत तेज होने वाला है। ये ईश्वर यही कह रहे हैं कि अब आप बिल्कुल ना डरिए, क्योंकि कंप्रोमाइज़ करते करते आप जो असल में जो है वो आप भूल गए थे। तो अब आप सब कुछ रिलीज़ कर चुके हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स आपको ईश्वर बुद्धि भी दे रहे हैं,
स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। तो आपको उसी लिए ईश्वर बोल रहे हैं और कंप्रोमाइज़ का कोई जगह नहीं है। नो मोर कंप्रोमाइज़, ठीक है। और आप देखिए, ये जो है आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंपटीशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपका जो बाउंड्री है आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन गए हैं। आप अपने आप में एक कंट्रोल, स्पिरिचुअल कंट्रोल, स्ट्रेंथ आ रहा है आप में, और रिगेनिंग और लूजिंग कंट्रोल, मास्टरी, चॉइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिथ, सीक्रेट्स, ये सभी आपका मतलब अब आप जो एक्चुअली में अब तक जो थे वो आप नहीं थे। अब आपको यही दिखाना है वर्ल्ड को कि व्हाट इज़ इनसाइड यू, आपके अंदर क्या है। तो आप अब चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप कोई भी कंपटीशन आए तो आप लड़ सकते हैं, क्योंकि पहले आप बहुत सहमे सहमे से रहते थे, अभी ये सब नहीं है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना बाउंड्री आप क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा परिश्रमी भी है आप पहले भी परिश्रम किए हैं, अभी भी आपको परिश्रम करना है। आपका जो भी परिश्रम होगा, जो नई दिशा है, उसमें आपको ग्रोथ मिलने जा रहा है। तो आप एक कंप्लीट पर्सन बन गए हैं। और यहाँ देखिए, ये जो है आपका जो नई दिशा है, जो नई सोच है, जो ये हैंगमैन के पोजीशन में आने के बाद से जो आपका कार्मिक रिलेशन भी ख़त्म हो रहा है, और एक न्यू पर्सपेक्टिव से जो आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ आपका स्ट्रेंथ भी आ गया है, आप थोड़ा चतुर भी हो गए हैं, चालाक भी हो गए। अब सभी को आप एंटर नहीं करने देंगे अपने आप, अपना लाइफ में। और आप स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है, ईश्वर से स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स फ्रेंड, वेल्थ, बिजनेस, लीडरशिप, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जेनरसिटी, मतलब क्या नहीं है इस कार्ड में। आप एक ऐसा इंसान बनने जा रहे हो जिसका जो विल पावर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं इसका पैर कैसे एकदम, ये आयरन का जो शू है, मतलब ये इसका जो पकड़ है, ज़मीन से इसका जो पकड़ है, ये काफ़ी मजबूत होने वाला है। और पैसों से भी आप अपना देखिए कितना प्रॉपर्टी आप बना रहे हैं, आप एक फुलफिलमेंट की ओर जा रहे हैं। आप जो बिज़नेस या करियर जो भी है, आपको प्रमोशन मिलेगा। आपको अगर आपको कहीं और जाना है आप जा सकते हैं, मतलब अपना बेटरमेंट के लिए आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। आप यू आर बॉर्न लीडर, मतलब अभी तक का जो है ना आपका सफ़र, ये फ्रेंड्स आप नहीं थे, आप अब लीडर बनने जा रहे हैं। आपके चारों ओर अबंडेंस है, नॉट ओनली अबाउट वेल्थ, मतलब सब, रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप अबंडेंस के ओर जा रहे हैं। आपके ओर प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। आप मतलब जेनरसिटी है जो फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर यहाँ बता रहे हैं कि लियो और वर्गो का है ये। लेकिन फ्रेंड्स ये अभी ये सभी राशियों के लिए है कि आप कुछ बन के दिखाओगे फ्रेंड्स, ये तो गारंटीड है। देखते हैं एंजल क्या कहते हैं, शिव शक्ति का मैसेज से एंजल्स का क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको, कि आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं है करना कंप्रोमाइज़। अपने आप को दुनिया के सामने लाइए, और जो अंदर आप अपना सोल को पूछिए कि मुझे क्या करना है, तो ही आपको करेक्ट दिशा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स एंजल का क्या
कहना है। इन द नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, अभी आपका प्रोसेस चल रहा है, आपका हीलिंग चल रहा है, अभी भी आपका हीलिंग चल रहा है फ्रेंड्स। रिकंसिडर, रिकंसिडर। देखिए ये हैंगमैन का पोजीशन है। आपको ये जो ट्रॉमा है ना, उससे बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा। आपको बार बार सोचना है कि क्या करना है इन द नियर फ्यूचर, आपको क्या करना है, ये बार बार आपको सोचना है, आपको रिकंसिडर करना है और आपको सही दिशा भी मिल जाएगा। देयर समथिंग बेटर। आप अगर इसी मतलब सोच के लिए चलोगे, अपने आप को अगर बाहर मतलब लाने का कोशिश कीजिएगा, तो देयर समथिंग बेटर आपके लिए। और एक कार्ड ले देती हूँ, डोंट स्टॉप। तो फ्रेंड्स ये क्लियर है आपका मैसेज कि जो भी पोजीशन आपका चल रहा था, ये धीरे धीरे आप वहाँ से बाहर आ रहे हो। आपका जो सरेंडर मोड है ये बहुत काम आ रहा है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। उन्होंने आपको बुद्धि दिया, जो आप स्टक थे उससे बाहर निकल रहे हो। खुद का प्रोटेक्ट आप कर सकते हो, आप कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर ये सब आप कर लेते हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप इस पोजीशन में आने वाले हो इन द नियर फ्यूचर। आपको रिकंसिडर करना है, बार बार सोचना है कि आपको वो आपको ईश्वर पे ही छोड़ना है, कि बार बार आपको बताएंगे ईश्वर, आपको दिशा भी दिखाएंगे। और कुछ तो आ रहा है आपके लिए बेटर। और डोंट स्टॉप। अगर आप यही पोजीशन में चले जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। आपको उससे बाहर आना है और अपना काम पे जुड़े रहना है, क्योंकि आप अगर स्टॉप करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कैसे लगा मेरा रीडिंग फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। आज के लिए इतना। कल फिर एक नई रीडिंग के साथ जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।